Assalamualaikum students, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 10th। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो हमारे पास अल्काइल रेडिकल्स एंड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, दो टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों के पास अल्काइल रेडिकल और सेकंड वन आप लोगों के पास फंक्शनल ग्रुप्स। देखते हैं कि अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, अल्काइल रेडिकल्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स डेट आर फॉर्म्ड व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज़ रिमूव्ड फ्रॉम एन अल्केन मालिक्यूल्स। अल्केन की सीरीज़ जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, जैसे CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, अगर इस सीरीज़ में से एक हाइड्रोजन लेस हो जाए तो हमारे पास क्या बनता है, अल्काइल रेडिकल्स बनता है। ठीक है, when हाइड्रोजन एटम इज़ रिमूव्ड फ्रॉम अल्केन इट बिकम्स एन अल्काइल रेडिकल। अल्काइल radical is generally represented by a letter R. The name of the alkyl radical is derived from the name of the corresponding alkane, in which the last N of the alkane is represented by IL. The general formula of alkyl radical is CnH2n plus 1, where N stands for the number of carbon atom in alkyl radical. जैसा कि हम लोगों ने अल्केन्स के अंदर बात की थी कि हमारे पास जो है N शो करते हैं नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को। ठीक है, फिर हमने कहा कि अल्केन्स में जो है वो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होने की वजह से लास्ट में इसके एन आता है, लेकिन यहाँ पे अल्काइल रेडिकल तब बनते हैं जब हमारे पास अल्केन की सीरीज़ में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और पीछे जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन बच जाएं। जैसे फर्स्ट में हमारे पास CH4 से एक लेस करते हैं तो CH3 आ जाता है, तो वो क्या बन जाएगा, मिथाइल। तो मतलब अल्केन का एन रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, आइल के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास अल्केन है, इसका एन माइनस कर दिया और यहाँ पे क्या चीज़, एन की जगह पे क्या लगाएंगे, आइल लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, अल्काइल। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर आर से। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन एटम अगर एक हो तो नेम ऑफ़ अल्केन्स मीथेन होता है, आप लोगों को पता है CH4। अब CH4 में से जब एक हाइड्रोजन लेस कर देंगे तो CH3 आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, हमारे पास मिथाइल। इसी तरह से इथेन है, C2H6 में से एक हाइड्रोजन लेस कर देंगे तो C2H5 आ जाएगा और ये क्या है, आप लोगों के पास इथाइल। फिर हमारे पास आ जाता है प्रोपेन, C3H8। C3H8 में से एक हाइड्रोजन को लेस कर देंगे तो C3H7 आ जाएगा और ये क्या बन जाता है, हमारे पास प्रोपाइल। फिर इसी तरह से हमारे पास ब्यूटेन है, ब्यूटेन में हम लोगों ने C4H10 में से एक हाइड्रोजन लेस कर देंगे तो C4H9 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल। फिर हमारे पास इसी तरह से पेंटेन आ जाता है, पेंटेन में C5H12 होता है, जब एक हाइड्रोजन यहाँ से भी लेस करेंगे C5H11 तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पेंटाइल बन जाएगा। तो अल्काइल रेडिकल्स हमारे पास वो होते हैं, रेडिकल्स आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे पास रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अल्काइल रेडिकल्स हमारे पास तब बनते हैं कि जब हमारे पास कोई भी हैलोजन की सीरीज़ में से एक हाइड्रोजन रिमूव होता जाए और जब वो रिमूव होता जाएगा तो वो हमारे पास अल्काइल ग्रुप बनाएगा। अल्काइल ग्रुप की पहचान क्या है कि अल्केन का एन आप लोगों के पास रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, आइल के साथ। तो ये हमारे पास अल्काइल रेडिकल्स। ठीक है, अब अगर अल्काइल रेडिकल्स में हम लोग डिस्कस कर लिया, सेकंड टॉपिक है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास वो करैक्टरिस्टिक्स पार्ट होता है, वो करैक्टरिस्टिक पार्ट है किसी भी कंपाउंड का जो कि हमारे पास उसको ऐसा पार्ट किसी भी कंपाउंड का जो कि उसको कुछ करैक्टरिस्टिक्स देता है। ठीक है, कुछ खुसूसियात देता है जिसकी वजह से वो हमारे पास जो है वो रिएक्टिव बनता है। Functional group is an atom or a group of atom attached with R that is responsible for the specific property of an organic compound. फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ऐसा ग्रुप है एटम का जो कि किसके साथ अटैच होते हैं, आर के साथ, और आर के साथ अटैच होने की वजह से वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ का, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारे पास उस केमिकली एक्टिव होता है। ठीक है, और ईच फंक्शनल ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ठीक है, मतलब कि हमारे पास
फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कह सकते हैं एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम डेट गिव्स सर्टन करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारे पास कुछ करैक्टरिस्टिक्स, कुछ खुसूसियात देता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और ये हमारे पास हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट इजीली करता है। और हर फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को शो करता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने दो उसमें डिवाइड किए हुए हैं, एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन्स को, और उसके डेरिवेटिव्स में कार्बन हाइड्रोजन को स्टडी करते हैं, और हाइड्रोजन बाज़ दफ़ा वहाँ से रिप्लेस हो जाता है किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह, ठीक है। फिर हमारे पास जो है हम लोगों ने कहा कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, उनकी सिमिलर, जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास सिमिलर हैं, ठीक है, और कैन बी क्लासिफाइड टुगेदर इन द सेम होमोलोगस सीरीज़। तो फिर उनमें हम लोग उनको सेम होमोलोगस सीरीज़ के अंदर ही रखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल डिटरमाइंस। अब जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो उसके साथ दूसरा पार्ट है वो डिटरमाइन करते हैं उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को, जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इस तरह की डेंसिटी वगैरह, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारे पास एटम है जो कि सर्टन करैक्टरिस्टिक्स देते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। फिर हमने कहा कि फंक्शनल ग्रुप केमिकली एक्टिव होता है, और ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। हमारे पास दो तरह के फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड किया हुआ है, एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है, दूसरे उसके डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है आ जाते हैं डिफरेंट। अब फंक्शनल ग्रुप के असल में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, ठीक है। द हाइड्रोकार्बन पार्ट विच इज़ अल्काइल ग्रुप। आप लोग देखें कि हमने कहा था कि आर के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, तो आर हमारे पास हाइड्रोकार्बन पार्ट है जिसको हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, अल्काइल ग्रुप, और दूसरा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप पार्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप लोग यहाँ पे देखें CH3OH, CH3 क्या है आपके पास, आर है, अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, और OH इज़ अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। OH किसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का। तो CH आप लोगों के पास हम लोगों ने कहा कि क्या है हमारे पास, अल्काइल। अल्काइल में अल्केन है, CH4 में से एक हाइड्रोजन लेस किया था तो मिथाइल अल्कोहल, इसका नाम क्या है, मिथाइल अल्कोहल। फॉर एग्ज़ाम्पल इन मीथानॉल इसको बोलो या मिथाइल अल्कोहल बोलो, ठीक है। CH3OH is the alkyl group and OH is the functional group of alcohol। तो क्या बन गया आप लोगों के पास, मिथाइल अल्कोहल, बल्कि आप लोग बोल दो मीथानॉल, ठीक है, दोनों नाम दे सकते हो, लेकिन आप लोगों की बुक में मीथानॉल कहा हुआ है तो आप लोग मीथा, और वो हमारे पास मीथेन की जगह पे ई को रिप्लेस कर दो किसके साथ, ओल के साथ, ठीक है, मीथानॉल बन जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास फंक्शनल ग्रुप OH है, जनरल फार्मूला इसका ROH है, नेम ऑफ द क्लास अल्कोहल है, एग्जांपल CH3OH है, और ये क्या बन गया हमारे पास, मीथानॉल। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कॉन्टेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो फंक्शनल ग्रुप जो कि कंटेन करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन्स। तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज अ फंक्शनल ग्रुप आर अल्कोहल, ईथर्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स सच एज ईस्टर्स, एसिड हैलाइड एंड एसिड एमाइड, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को हम लोग देखते हैं जो कि कंटेन करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाता है अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज़ OH. The general formula of alcohol is ROH, where letter R represent the alkyl groups in the organic compound and OH is the functional group of alcohol। यहाँ पे R जो है वो represent करता है किसको, अल्काइल ग्रुप को, और OH जो है वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है किस चीज़ का, अल्कोहल का। तो जैसे हम लोग लिखें अल्काइल ग्रुप R CH3, तो अल्कोहल के लिए जनरल फार्मूला ROH है, तो फिर हमारे पास R की जगह पे हमने मिथाइल लिखा और साथ में क्या बन गया, OH, तो क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल। फिर हमारे पास C2H5 C2H6 ईथेन होता है,
तो H5 हो गया, एन रिप्लेस हो जाएगा आयल से, इथाइल बन जाएगा और साथ में आप लोगों के पास आ जाएगा OH। तो क्या बन गया? इथाइल अल्कोहल। तो आप लोगों ने याद रखना है कि OH इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। OH इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। OH आप लोगों के पास फंक्शनल ग्रुप है किस चीज़ का? अल्कोहल का। और इसके साथ साथ R जो है वो रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप्स को। तो ROH जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे अल्कोहल की बात होगी। और R में हमारे पास डिपेंड करते हैं, अब मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, वो आप लोगों ने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को देख के करना है। अगर 1 है तो मिथाइल है, 2 है तो ज़ाहिर सी बात है इथेन से निकला है इथाइल है, 3 है तो प्रोपेन से निकला है प्रोपाइल है, और साथ में OH है तो फिर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, अल्कोहल्स के अंदर देखें ओनली 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन है, हैज़ एन OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके अंदर। कैन बी क्लासिफाइड एज 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप एंड कार्बन एटम स्केलेटन। दे नेम्ड इज अल्कानोल। ठीक है, इसको हम लोगों ने इथानोल भी बोल सकते हो, इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हो। इथाइल अल्कोहल के अंदर पहचान है कि 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, और इसके अलावा जो है आप लोग इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कह सकते हो, इसको हाइड्रोजन और इसको साथ में मिला लो तो ये हमारे पास क्या है? इथानोल है। ठीक है, आप लोग इसको इथानोल भी बोल सकते हो और इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हो। जैसा कि मैं आप लोगों को बोलूँ, आप मुझे लिख बताएं कि हमारे पास प्रोपाइल अल्कोहल क्या है। तो प्रोपाइल के लिए मैंने पहले आपको कहा था कि हमारे पास CH3 जहाँ पे भी स्टार्ट में हमेशा 3 कार्बन अटैच होते हैं, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, CH3, CH2, CH2 और OH। अब देखें 1 2 3 जहाँ पे 3 कार्बन होते हैं प्रोपेन एन रिप्लेस कर दें किसके साथ? आयल के साथ, तो क्या बन जाएगा? प्रोपाइल अल्कोहल। इसी तरह से अगर 4 कार्बन आ जाए CH3, CH2 और OH, 1 2 3 4, तो वो ही आप लोगों के पास ब्यूटेन से ब्यूटाइल और साथ में क्या आ जाएगा? अल्कोहल आ जाएगा। ठीक है, ब्यूटेन से ब्यूटाइल और साथ में क्या आ जाएगा? अल्कोहल आ जाएगा। अब हमारे पास जो है दूसरा जो आ जाता है वो हमारे पास ईथर फंक्शनल ग्रुप है। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर इज़ ROR। फंक्शनल ग्रुप ईथर का ये है हमारे पास, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। द फार्मूला ऑफ ईथर इज़ ROR। फंक्शनल ग्रुप क्या है? O होगा। फार्मूला इसका क्या है कि दोनों साइडों पे R ग्रुप अटैच है। वेयर R रिप्रेजेंट द अल्काइल ग्रुप्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड और O इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर। तो आप लोग देखें ROR, CH3O CH3, तो ये हमारे पास CH3 मिथाइल होता है। जब 2 आ जाएं तो केमिस्ट्री के अंदर प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है डाई मिथाइल ईथर। फिर हमारे पास ROR, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो भी साथ में अटैच होते हैं, अगर डिफरेंट होंगे तो उनको हम लोग अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देते हैं। तो ये हमारे पास इथाइल मिथाइल ईथर। अब अगर हमारे पास आ जाए हैज़ 1 ऑक्सीजन, ठीक है, नो हाइड्रोक्सिल बॉन्ड और नो C डबल बॉन्ड विद O ग्रुप। यहाँ पे कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी नहीं है और कार्बोनाइल ग्रुप भी नहीं है। द ऑक्सीजन इज़ सैंडविच बिटवीन 2 कार्बन एटम। ये हमारे पास सैंडविच है 2 कार्बन एटम्स के दरमियान। द नेम एंड्स विद ईथर, और देयर नेम्स एंड विद ईथर, और इसका नेम जो है वो हमारे पास एंड होता है किसके ऊपर? ईथर के ऊपर। अब ये देखें इथाइल C2 था, 1 कार्बन ये 1 कार्बन ये और साथ में 5 हाइड्रोजन, तो इथाइल आगे मिथाइल ईथर। मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 C3H8 हमारे पास प्रोपेन होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने कितने कार्बन लिखे हैं? प्रोपाइल, तो प्रोपाइल में हम लोगों ने 3 कार्बन लिखे हैं। ठीक है, 3 कार्बन हैं और 8 हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ प्रोपाइल में मैंने 7 हाइड्रोजन ड्रॉ किए हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा
मिथाइल, अल्फ़ाबेटिकली नाम देते हैं, मिथाइल, प्रोपाइल, ईथर। मतलब कि हमारे पास जब हमारे पास मैंने आप लोगों से कहा कि हमारे पास जब दो प्रीफिक्स एक जैसे आ जाएंगे तो उनके साथ जो है हम लोगों ने प्रीफिक्स लगा देने, डाई, ट्राई जो भी हैं। लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट जो है दोनों साइडों पे डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, फिर आप लोगों ने अल्फ़ाबेटिकली नाम देने हैं। तो हमारे पास अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है, इसलिए हम लोगों ने इथाइल लिखा, फिर हम लोगों ने मिथाइल लिखा। यहाँ पे जो मैंने लिखा कि हमारे पास एम पहले आता है और पी बाद में, और पहले मैंने मिथाइल लिखा, फिर प्रोपाइल लिखा और फिर हमारे पास ईथर लिखा। ये था आप लोगों का आज का लेक्चर। इसको अच्छे से रिवाइज करना है कि हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स क्या हैं। दो फंक्शनल ग्रुप्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। इन दो फंक्शनल ग्रुप्स की आप लोगों ने जो है मुझे 5 एग्जाम्पल्स लिख के सेंड करनी है होमवर्क, ठीक है। होमवर्क नहीं है, बल्कि जैसे ही आप लोग इस लेक्चर को सुनोगे आज की क्लास में, उसके बाद आप लोगों ने मुझे जो है वो 5 एग्जाम्पल दोनों फंक्शनल ग्रुप्स की सेंड कर देनी है।